फ्रेंड्स, परफेक्शन आइज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 2 के डे 21, 22 और 23 के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर प्रातः के 8 बजे हैं तो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय अनुसार कितने बजेंगे। आपके सामने ऑप्शन है 4:30 बजे अपराह्न, 11:30 बजे अपराह्न, 11:30 बजे पूर्वाह्न और 4:30 बजे पूर्वाह्न। और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा, इसके आंसर आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भूगर्भ की जानकारी के साधन के संदर्भ में कौन कौन अप्रत्यक्ष स्रोत है। पहला ऑप्शन है आपके सामने भूकंप, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है आपके सामने ज्वालामुखी उद्गार और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, धरातल में गहराई बढ़ने के साथ दबाव में कमी होती है, धरातल में गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में कमी होती है, धरातल में गहराई बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। और पांचवा ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के धरातल पर सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल पहला ऑप्शन समान होता है, दूसरा भिन्नता पाई जाती है, पहले कमी होती है फिर वृद्धि होती है, पहले वृद्धि होती है तब कमी होती है, और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में ज़्यादा होती है, कम होती है, बलित पर्वतों के बराबर होती है, समान होती है, या पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा। ये जो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है हम लोगों के क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। हम लोगों की जो क्वेश्चंस होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए। तो छठा क्वेश्चन आपके सामने, स्थल मंडल में शामिल है संपूर्ण मेंटल तथा भूपर्पटी का निचला भाग, गलती से यहाँ पे मांग लिखा हुआ है, भाग होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण मेंटल तथा कोर का ऊपरी भाग, संपूर्ण भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग, संपूर्ण कोर तथा मेंटल का निचला भाग, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उद्गम केंद्र कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है वह स्थान जहां से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, दूसरा ऑप्शन है भूतल पर वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है भ्रंश घाटी में आने वाले भूकंपीय तरंगों को वह स्थान, चौथा ऑप्शन है वह स्थान जहां ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, पी तरंगे गुजरती है केवल ठोस से, केवल द्रव से, ठोस और द्रव दोनों से, ठोस द्रव और गैस तीनों से, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पी तरंग का छाया क्षेत्र इस तरंग से विस्तृत होता है, इस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग से विस्तृत होता है, इस और पी तरंग का छाया क्षेत्र समान होता है, पी तरंगों में कोई छाया क्षेत्र नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसके आंसर जो है आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे। आप सभी जो नए व्यूअर्स हैं इस पे, उनको ये हमारे मॉड्यूल के बारे में पता नहीं होगा, तो उनको हम बता दें कि हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को डालते हैं, पहले क्वेश्चंस को भेजते हैं, जिससे आपकी क्वेश्चंस आप आंसर भेजते हैं और हम चेक कर पाते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और उसकी कितनी अच्छी रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग उसके आंसर्स को भेजते हैं, जिससे आप चेक करके अपने मार्क्स को हमें कमेंट करते हैं। तो इसलिए आप अपने आंसर्स को कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक विशाल गुंबदनुमा अंतर्भेदी चट्टान है, यह विभिन्न ज्वालामुखी से मिलती है किंतु गहराई में स्थित होती है। दूसरा, उपर्युक्त विशेषता किसके बारे में है। तो पहला ऑप्शन है बैथोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ, और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब लावा प्रवाह धरातल में समकोण पर जमा हो जाए तो कहलाती है। पहला ऑप्शन है सिल, दूसरा डाइक, सिट, फैकोलिथ, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय में लगभग कितने प्रतिशत ज्वालामुखीय गतिविधियां होती है? तो पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा 2/3, 3/4, 100%, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं है? पहला ऑप्शन है एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? पहला ऑप्शन है फ्यूजियामा, विसुवियस, क्राकताओ, एटना, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चंस जो है आपको बाइलिंगुअल दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, जिससे अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले को देख सकते हैं, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले को देख सकते हैं। पहले जब हम लोग सिर्फ हिंदी में दे रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो हम लोगों ने इसके लिए इंग्लिश में भी देना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन से भूकंप की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, भ्रंश का बनना, मानवीय क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अधिकेंद्र, दूसरा है फोकस, तीसरा मूल बिंदु, भूकंपीय बिंदु, और उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से प्रमाण महाद्वीपीय साम्यता को प्रमाणित करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने महासागरों के आर पार चट्टानों की आयु में समानता, दूसरा है टिलाइट, तीसरा है प्लेसर निक्षेप, महाद्वीपों का जिगसॉ फिट होना, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महासागरीय महाद्वीपीय चट्टान के बारे में सत्य है? तो पहला ऑप्शन है दोनों चट्टानों की आयु समान है, दूसरा ऑप्शन है महाद्वीपों की चट्टान ज़्यादा पुरानी है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने महासागरों की चट्टानें ज़्यादा पुरानी है, चौथा है अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया गया है, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा, इससे आपको भी जब क्वेश्चन सही होंगे तो आपको आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। इससे क्या होता है कि जब एक ही बार क्वेश्चन के आंसर देने पर आप चेक नहीं कर पाते कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय प्लेट हिमालय पर्वत के सहारे किस प्रकार की सीमा बनाती है? तो पहला ऑप्शन है महाद्वीप महासागरीय अभिसरण सीमा, दूसरा ऑप्शन है अपसरण सीमा, तीसरा ऑप्शन है रूपांतरण सीमा, और चौथा है महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। फ्रेंड्स यहाँ डी ऑप्शन में महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण सीमा, जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ जो डी ऑप्शन है महाद्वीपीय महासागरीय अभिसरण सीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्रुवीय फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा ऑप्शन है ज्वारभाटा, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु प्लेट नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान के बारे में सत्य है? पहला ऑप्शन है इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है यह रवादार संरचना में पाया जाता है, यह जीवाश्म से युक्त होता है, यह स्तरों में विभाजित होता है, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भौतिक अपक्षय है? ऑक्सीकरण, जलयोजन, कार्बोनेशन, हिमकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन सा रूपांतरित चट्टान है? पहला ऑप्शन है नीस, दूसरा है स्लेट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा संगमरमर, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से चट्टान में चूना की प्रधानता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोयला, डोलोमाइट, खरिया, चूना पत्थर, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन सी अंतःजनित प्रक्रिया है? पहला है अपक्षय, दूसरा अपरदन, तीसरा है भूकंप,
ज्वालामुखीयता, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखुर झील का पाया जाना नदी की किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी का डेल्टा है चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, दंताकार डेल्टा, वर्धमान डेल्टा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, मृदा निर्माण की प्रक्रिया किन कारणों द्वारा नियंत्रित होती है? चट्टान, जलवायु, समय, जैविक क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इस तरह से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन का जो सेट हम लोग बनाते थे उसमें आज आपको हिस्ट्री का रिवीजन किसी कारण से नहीं मिल पाएगा, जो कि अगले जो सेट होंगे उसमें हम लोग दोनों का रिवीजन आपको दे देंगे। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसका आप उसके आंसर्स को आप कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।